तो नमस्कार दोस्तों। तो हम फिर आ गए हैं एक नए क्वेश्चन के साथ आप सबके बीच। तो इस प्रश्न को आप फिर से देखिए दोस्तों। ये जो प्रश्न हम बताने वाले हैं आज वो आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। तो आप सब इस प्रश्न को अच्छे से कॉपी कलम लेकर के बैठिए और कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए, जिससे आपको एग्जाम जो होने वाला है आपका वो एग्जाम में आपको प्रश्न छूट ना पाए। तो हम चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। तो प्रश्न क्या है सो देख लीजिए। प्रश्न है कि कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी। प्रश्न क्या है दोस्तों, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी। तो आंसर में जो मिलेगा आपको वो है स्पिनिंग म्यूल। स्पिनिंग म्यूल, स्पिनिंग म्यूल। अब इसी से रिलेटेड आपको उत्तर बताना है डिटेल में। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो है उत्तर में कि फ्लाइंग शटल जॉन के द्वारा आविष्कृत कपड़ा बुनने की मशीन है। आविष्कृत कपड़ा बुनने की मशीन है। इस मशीन का आविष्कार 1733 ईस्वी में हुआ था। 1733 ईस्वी में हुआ था। इस मशीन के द्वारा दोस्तों, इस मशीन के द्वारा कपड़ा बुनने की पद्धति, कपड़ा बुनने की पद्धति में तेजी आया है। क्या आया है? तेजी आया है। स्पिनिंग म्यूल, इसका आविष्कार सैमुअल क्रॉम्पटन। क्या है? स्पिनिंग म्यूल, इसका आविष्कार सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा 1779 ईस्वी में किया गया। यह कपड़ा बुनने की मशीन है। इसका मशीन है, यह कपड़ा बुनने की मशीन है। कौन सा मशीन? स्पिनिंग म्यूल। यह स्पिनिंग जेनी तथा वाटर फ्रेम का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? वाटर फ्रेम का मिश्रण है। कॉटन जीन का आविष्कार इली वेटनी ने 1793 ईस्वी में किया। कितना ईस्वी में किया था? 1793 ईस्वी में। किसने किया? इली वेटनी। 1793 ईस्वी में किया था। इस मशीन के द्वारा कपास का जो बीज है उससे आसानी से रेशा को अलग किया जाता है। स्टीम इंजन के रूप में काम करने वाला तरल पदार्थ, स्टीम के रूप में काम करने वाला तरल पदार्थ के रूप में यांत्रिक कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है? यांत्रिक कार्य करता है। वाटर फ्रेम एक चरखा है। वाटर फ्रेम एक चरखा है जो पानी के पहिए से संचालित होता है।
इसका उपयोग कपास के धागे के उत्पाद में किया जाता है। तो हम कह सकते हैं फ्लाइंग शटल जॉन के द्वारा आविष्कृत कपड़ा बुनने की मशीन है। इस मशीन का आविष्कार 1733 ईस्वी में हुआ था। इस मशीन के द्वारा कपड़ा बुनने की पद्धति में तेजी आया है। स्पिनिंग म्यूल, इसका आविष्कार सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा 1779 ईस्वी में किया गया। यह कपड़ा बुनने की मशीन है। यह स्पिनिंग जेनी तथा वाटर फ्रेम का मिश्रण है। 1793 ईस्वी में किया था। इस मशीन के द्वारा कपास के बीज से आसानी से रेशा को अलग किया जाता है। स्टीम इंजन स्टीम के रूप में काम करने वाला तरल पदार्थ के रूप में यांत्रिक कार्य करता है। वाटर फ्रेम एक चरखा है जो पानी के पहिए से संचालित होता है। इसका उपयोग कपास के धागे के उत्पादन में किया जाता है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 ईस्वी में किया था। इसके द्वारा एक साथ सूत के 8 धागे काटे जा सकते थे। ये था हमारा फर्स्ट प्रश्न। पहला जो प्रश्न था वो हो गया। तो दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न हम लेके आएंगे कौन सा, तो सुन लीजिए। तो प्रश्न क्या है कि शमशेर बहादुर सिंह अगय के कौन सा शतक के है। शमशेर बहादुर सिंह अगय के कौन सा शतक के है। तो वो था दूसरा शतक। अगय बहादुर सिंह दूसरा शतक के अगय का है। इसी को हम देखेंगे, विस्तार से लिखेंगे। शमशेर बहादुर सिंह अगय संपूर्ण आधुनिक हिंदी कविता में एक अति विशिष्ट कवि के रूप में मान्य है। क्या मान्य है? शमशेर बहादुर सिंह अगय संपूर्ण आधुनिक हिंदी कविता में एक अति विशिष्ट कवि के रूप में मान्य है। इन्होंने अपनी शुरुआत दूसरा शतक से और चूका भी हूँ नहीं में के लिए साहित्य अकादमी सम्मान पाने वाले शमशेर ने कविता के अलावे निबंध, कहानी एवं डायरी विधा में भी लिखा। तो ये था दूसरा प्रश्न। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर वो भी देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न आपका रहेगा, और तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता। तो यह है सैन्य मामलों में अपील। इसको हम डिटेल में देखेंगे। न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार
3 प्रकार के प्रकरण आते हैं। कितने प्रकार के? तो दोस्तों 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं। फर्स्ट में संवैधानिक, सेकंड में दीवानी और थर्ड में फौजदारी। अतः सैन्य मामलों में अपील सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होता। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, 3 नंबर प्रश्न। तो 3 प्रश्न हम इस वीडियो में बताए हैं, तो आप अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए, जिससे आपको एग्जाम जो होगा आपका 11th में जितने भी स्टूडेंट है, इससे ऊपर जितने भी स्टूडेंट है, सबके लिए ये प्रश्न है। तो चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।